इनके पिताजी अभद्र व्यवहार करते हैं इनकी माताजी के प्रति, तो इन्होंने उनको डांटा और बुरा भला कहा, तो वो घर छोड़ के चले गए, जिसका आरोप मुझ पे लगा है कि अभी आपकी वजह से पिताजी चले गए। अम्मा को मारे ना, कह रहे बहुत गंदी गंदी गालियां और अभद्र व्यवहार माता के साथ करते। अरे माँ है, अब ठीक है आपकी पत्नी है तो आप थोड़ा 2-4 शब्द कभी कड़ुए बोल दिए, कोई बात बिगड़ गई। अब ऐसे थोड़ी कि पशु की तरह तुम मारो। महाराज जी वो क्या है, हम बचपन से आज तक ये चीजें देखते आए हैं, तो 28 साल के हो गए हम। हाँ बिल्कुल, हमने पहली बार ऐसा किया है पिताजी के साथ कि उन्हें जवाब दिया है कि अब बस करिए। बिल्कुल बिल्कुल दे देना चाहिए, अच्छे से जवाब दे देना चाहिए। हम इस बात में बिल्कुल पक्ष में हैं आपकी। ऐसा नहीं कि माँ के साथ अत्याचार हो, ऐसा नहीं, बिल्कुल ना आवे, बिल्कुल ना आवे, तू चिंता मत कर। अगर माँ भी नहीं रहना चाहती तब तो और तुम्हारे प्लस में हो गया। हाँ, उचित व्यवहार जो पति पत्नी का है वो तो फिर हम नहीं बोलेंगे बीच में, लेकिन राक्षसी स्वभाव तुम तो फिर ठीक नहीं है, फिर ठीक नहीं है। फिर माँ प्रथम है, पिता द्वितीय में है। अगर पिता माँ के साथ अत्याचार करता है तो जब तक बालक थे तो बालक, अब जवान हो, अब आप उसकी रक्षा करो। हमारे दिल में ये रहता है कि पिताजी की भी सेवा हो सके, माताजी की भी हो सके, मगर ये उत्तम बात है, ये उत्तम बात है। लेकिन यदि वो ऐसे आचरण करते हैं तो कैसे हो सकता है? फिर उनको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। आप माता के पक्ष में रहो, उसको दुलार करते रहो, और जब पिताजी अस्वस्थ हो जाएं, किसी कोई सेवा लायक न रहे तो उनको उठा लाओ, उनकी खूब सेवा करो, उनको खवाओ पियाओ। हम हर काम सच्चाई और मेहनत और सही तरीके से करें तो अध्यात्म की आवश्यकता क्या है? अगर आप भगवान नाम जप नहीं करते हैं और भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिए हुए हैं तो ये सब मेहनत करोगे, इसके बाद थोड़े दिन जियोगे और इसके बाद मरोगे ना, मरने के बाद आप क्या ले जाओगे? तो मनुष्य योनि की श्रेष्ठता क्या रही? फिर तो सुअर, कुत्ता, पशु पक्षी भी अपना भोग करके सोते हैं। भोग का मतलब केवल काम से नहीं होता, काम इंद्रिय से नहीं होता, हर इंद्रिय को भोग कहते हैं। कोई नेत्र भोग कर रहा है, कोई श्रवणेंद्रिय से भोग कर रहा है, शब्द सुनकर आनंदित हो रहे हैं, हम श्रवणेंद्रिय से भोग कर रहे हैं, जनेंद्रिय से भोग कर रहे हैं, घ्राणेंद्रिय से भोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य जो शरीर प्राप्ति किए, खूब रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा मित्र सब नहीं बच्चा, ये ऐसे मृत्यु लोक में आए, कुछ नहीं, पाई भर नहीं, कपड़ा शरीर में नहीं, शरीर रूपी कपड़ा भी नहीं, सब यहीं जला दिया जाता है, ये जला दिया जाता है। ले क्या गए? तो बच्चा बुद्धिमानी ये है कि यहाँ की कमाई यहाँ रह जाने वाली, कमाते हुए परलोक की कमाई कमाओ। राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा कहने में क्या परेशानी है? यहाँ की कोई भी डिग्री साथ नहीं जाती, यहाँ का कोई पद साथ नहीं जाता, यहाँ का व्यक्ति कोई साथ नहीं जाता, यहाँ का वैभव साथ नहीं जाता, यहाँ का सुख साथ नहीं जाता। फिर क्या मतलब रहा यार? मृत्यु लोक से कुछ नहीं जाएगा। आप हमें बताओ, कोई ले जाता है क्या? राम राम रहेगा। लोग जब 100 ले जाते हैं ना तो कहते भी है राम नाम सत्य है, सत्य बोल। महाराज जी, परिवार में काल सर्प दोष, पितृ दोष है, इसके लिए हम क्या उपाय करें? कोई भी दोष, शुक्र, शनिचर, राहु, केतु, कुछ किसी की ताकत नहीं कि भगवान के नाम जप करने वाले का बाल बांका भी कर सके। तो ये सब सरकारी आदमी है, ये सरकारी आदमी आकर विघ्न डालते रहते हैं, क्योंकि सरकार की संपत्ति है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा जीवन, सब कुछ भगवान का है, और तुम भगवान का भजन न करके मनमानी आचरण करोगे तो ये ग्रह नक्षत्र सब जो भगवान के चरणों से विमुख है वो कुछ भी कर ले, कभी शांति को प्राप्त नहीं होगा। और जो भगवान का भजन करता है तो कोई भी उसके साथ कुछ कर ले, उसका कभी बाल बांका नहीं कर सकता। अच्छे आचरण करो, किसी को दुख मत दो, नाम जप करो। पूर्व का किया हुआ पाप आएगा, हमें दुख देगा, पर हम परास्त नहीं होंगे। भगवान का जो आश्रय लिए हुए है, नाम जप कर रहा, घर में 10 मिनट नाम कीर्तन करो। अगर कोई घर में दोष रह जाए तो मैं बताना। एक देखा, बहुत अंगूठी पहने थे, छल्ला भी पहने थे लोहे का, हितधाम में। उन्होंने पूछा ये क्या है? घोड़े की नाल का है। तो हम कहा ये क्या? बोले 7.5 बिल्कुल छू नहीं सकता। घोड़े की नाल ठोक करके 50 किलोमीटर उसको दौड़ाया जाता है, इतना बोझा ढोता है, उस नाल से तुम दुख से बच जाओगे। वो खुद दुख भोग रहा है, नाल ठोकवा के रोड में दौड़ रहा है, और तो मतलब कहाँ बुद्धि लोगों की फंसी। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नहीं बोलेंगे। सोचो ना, आजकल लोग इन्हीं बातों में, मतलब उसका दांत हो जाए, उसका हाथ हो जाए, उसकी ये चीज हो जाए, उसकी हो जाए, ये सब फालतू बात है। नाम जप करो, नाम, तुम्हारे जो विघ्न है वो बने ही रहेंगे, पक्का समझो। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे ये कुछ नहीं कर सकते। तो भगवत मार्ग में प्रारंभ और कैसे चलें? 5 बातें स्वीकार करो। पहला, किसी भी एक नाम का सुमिरन।
दूसरा सेवा, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, भगवान की सेवा, परिवार की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा। तीसरा स्वाध्याय, गीता जी, भागवत जी या और महापुरुषों के वचनों का स्वाध्याय करना। सत्संग, किसी एक संत महापुरुष का जिससे तुम्हारा मन मिलता हो, चाहे 30 मिनट ही सही, रोज उनका सत्संग सुनो। और फिर समाधि। समाधि का मतलब है 1 घंटा कम से कम ऐसा समय देना चाहिए जिसमें हम कुछ न करें, शांत बैठ जाए, एकमात्र केवल चिंतन नाम का रख ले। बार बार जहाँ मन जाए हटा करके नाम को लिखा हुआ ध्यान पूर्वक, जैसे राधा। अब हम राधा आंख खोल कर देखें, आंख मूंद के देखें। अगर हम 10 मिनट से शुरू करें तो हमें शांति प्राप्त हो।